औरत है साहब, घर भी संभालती है, दुनिया भी संभालती है, आंचल में ममता रखती है और ज़रूरत पड़े तो सीने में हिम्मत भी। वो चुप रहती है लेकिन जब वक्त आता है तो अपने आप को ढाल बना लेती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब समाज डगमगाया है, किसी माँ किसी बेटी ने खुद को आगे बढ़ाया है। आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की है। नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जो उन्होंने दिया वो किसी मूवी या किसी पिक्चर से कम नहीं है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले की, जहाँ एक छोटा सा गांव, साधारण से लोग, साधारण सी ज़िंदगी, लेकिन उसी साधारण ज़िंदगी के बीच एक असाधारण फैसला लिया गया। दोस्तों, हम अक्सर वीरता की बात करते हैं, कभी 1857 की क्रांति याद करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं। जब शिक्षा की बात होती है तो सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं। जब आसमान छूने की बात होती है तो कल्पना चावला का जिक्र किया जाता है। लेकिन हर बलिदान इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होता। कुछ कहानियाँ अखबार के एक कॉलम में सिमट जाती हैं, कुछ सोशल मीडिया पर 2 दिन ट्रेंड करती हैं और फिर खामोश हो जाती हैं। दोस्तों, कंचनबाई मेघवाल ऐसा ही एक नाम है। वो कोई नेता नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं थी, वो एक आंगनबाड़ी में काम करती थी, बच्चों के लिए खाना बनाती थी, उन्हें संभालती थी। उनके लिए शायद वो मैडम नहीं, माँ थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। आंगनबाड़ी के आंगन में लगभग 20 बच्चे खेल रहे थे। हंसी थी, शोर था, मासूमियत थी। तभी अचानक आसमान में बनबनाहट गूंजी, मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड आ गया। पहले बच्चों को समझ नहीं आया, फिर चीखें शुरू हुई। कुछ बच्चे भागे, कुछ रोने लगे, कुछ वहीं खड़े रह गए डर के मारे। सोचिए उस पल की अफरा तफरी, छोटे बच्चे, चारों तरफ मधुमक्खियाँ। उसी वक्त कंचनबाई ने फैसला लिया, अगर वो चाहती तो भाग भी सकती थी, वो खुद को बचा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें तिरपाल से ढकना शुरू किया। अपने शरीर के ऊपर डंक खाए। मधुमक्खियाँ लगातार उन्हें डंक मारती रही, हाथों पर, पीठ पर, मुंह पर, पूरे शरीर पर, लेकिन वो हटती नहीं रही। एक एक करके सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित नहीं हो गया, वो नहीं हटी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था दोस्तों, ये असली ज़िंदगी थी। और उस असली ज़िंदगी में एक महिला अपने शरीर को ढाल बना चुकी थी। सैकड़ों डंक लग चुके थे, शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उन्हें अस्पताल ले जाया, लेकिन वो वापस नहीं लौट सकी। 20 बच्चे बच गए, एक माँ चली गई। अब ज़रा सोचिए आप कि क्या वीरता सिर्फ युद्ध भूमि में होती है? क्या सरहद सिर्फ सीमा पर होती है? या फिर वो वहाँ भी होती है जहाँ कोई कैमरा नहीं होता? कंचनबाई ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई नारा नहीं लगाया। उन्होंने बस एक काम किया, दूसरों को अपने से पहले रखा, और यही असली बहादुरी है दोस्तों। हम अक्सर कहते हैं कि आज के समय में इंसानियत ख़त्म हो गई है, लेकिन सच ये है, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, बस वो सुर्खियों में कम दिखती है। कंचनबाई ने हमें आईना दिखाया है कि महान बनने के लिए मंच नहीं चाहिए, बल्कि दिल चाहिए होता है। उनका एक छोटा सा परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी भी एक दुनिया थी, लेकिन उन्होंने उस एक पल में अपनी दुनिया से 20 बच्चों की दुनिया को चुना। वो बलिदान सिर्फ एक घटना नहीं है, ये समाज के लिए एक सवाल है। क्या हम ऐसे लोगों को याद रखेंगे? क्या हम अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे
या ये भी बस एक न्यूज़ बनकर रह जाएगी। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं होती, देशभक्ति वहाँ होती है जहाँ कोई बिना पहचान की चाहत के दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दे। और अंत में नाम बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। भीड़ ताली बजाए ये ज़रूरी नहीं, ज़मीर गवाही दे ये काफ़ी है। जो दूसरों की सांसों के लिए अपनी सांसें रोक दे वही सच्चा नायक होता है। कंचन बाई चली गई, लेकिन उन्होंने हमें सिखा दिया कि हीरो हमारे आसपास ही होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कहानी ख़त्म यहीं नहीं होती दोस्तों, कहानी अब हमारे हाथ में है, हम तय करेंगे ये सिर्फ खबर थी या एक प्रेरणा। मैं हूँ आपका साथी सुनील, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।